हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका एजुकेट अकॉम्प्लिश्ड लर्निंग के ऊपर। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले एकदम ब्रांड न्यू चैप्टर। क्या नाम है? क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, क्या नाम है इसका नाम आता है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मतलब कि एटम किस तरीके का दिखता है, क्या क्या उसमें रहता है, उन सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले एकदम डिटेल में, एकदम खतरनाक वाली डिटेल में आपके साथ डील करने वाला हूं अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो यार, सबसे पहले हम देख लेते हैं फाइनल स्ट्रक्चर क्या आया था। सबसे पहले उसको ही देख लेते, फिर करते रहेंगे यार डिस्कवरी कि बालक कौन कौन से बालक ने क्या क्या प्रोड्यूस करा, उसको हम देखते रहेंगे धीरे धीरे करके। ओके, चलो देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो यार, एटम जो है ना कुछ इस टाइप से दिखता है। ये आता है सेंटर में एकदम, ये जो आता है ये सेंटर में आता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ओके, एंड इसके आर पार क्या रहता है? इसके आर पार रहते हैं ये शेल्स। ओके, ये क्या रहता है हमारे पास? दीज आर बेसिकली द शेल्स, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते। सर्कल सही नहीं बने होंगे, बट आप समझ सकते हो मेरी भावनाओं को। नहीं समझ में आ रही तो समझ जाओ बस। ओके, डायलॉग बेकार था मैं जानता हूं, बट अगर मैं बात करूं, ये जो सेंटर है, ठीक है, यहां पे मैंने प्लस बना के रखा है, ये क्या होता है? दिस इज बेसिकली द न्यूक्लियस। इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस वो तो हमारी बॉडी में भी होता है एक। नहीं, वो वाला न्यूक्लियस नहीं है, ये दूसरा वाला न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो होता है ना, ये क्या कंसिस्ट करता है? ये कंसिस्ट करता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ओके, मतलब कि एक न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है? एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। अब ये प्रोटॉन क्या होते हैं, ये न्यूट्रॉन क्या होते हैं, अभी जो नाम लेने वाला इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है? आयुष, तुमने ये तो बताया नहीं यार, चीटिंग है, हमें पता नहीं और तुम इसके नाम ले जा रहे हो। अरे सब्र करो बालक और बालिकाओं, सब्र करो, सब बताऊंगा मैं तुम लोगों को। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि मैं कुछ नहीं बताऊं, ठीक है? और अगर नहीं बताऊं तो कमेंट कर देना यार, कमेंट में आंसर दे दूंगा मैं। ओके, एज सिंपल एज दैट। चलो, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन। यस, न्यूट्रॉन। क्या बोलेंगे? न्यूट्रॉन। अब देखो, ये तो हमें मिल गया न्यूक्लियस। अब देखो, मैंने ये जो बना के रखा है ना, ये जो दो गोले बनाए, ये ऐसे ही, ऐसे तो कुछ है नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेसिकली शेल्स। दीज आर बेसिकली नोन एज द शेल्स। पर किस नाम के शेल्स है यार? इसमें भी कुछ होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। अगर मैं ऐसे गोले बना रहा हूं तो कोई मतलब ही नहीं रहा, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। क्या होता है इसमें होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। यस, इलेक्ट्रॉन्स। मान लो 2 मैंने इधर बना दिए, एंड 1 2 कितने भी हो सकते हैं, ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, वो अलग अलग एलिमेंट डिपेंड करता है। बताऊंगा, एक एक चीज के बारे में बताऊंगा, अभी उसकी चिंता मत करो। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाम ध्यान रख लो अभी कि इसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब देखो होता क्या है, ध्यान से इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करना। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने जो स्पेस ऑक्यूपाई करके रखी है, या फिर ये जो न्यूक्लियस ने स्पेस ऑक्यूपाई करके रखी है, ठीक है, उसको आप क्या बोल सकते हो? वो आप ऐसा मान सकते हो कि मान लो मैं अभी रह रहा हूं इंदौर में, ये जो न्यूक्लियस है ना ये इंदौर है, एंड ये जो शेल्स है ना इसके अंदर, ये जो इसके बाहर जो शेल्स है ना हमारे पास, ये पूरा इंडिया है। इतना मान सकते हो, मतलब कि ये नेग्लिजिबली स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ओके, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑक्यूपाई द नेग्लिजिबली स्मॉल स्पेस इन द सेंटर ऑफ द एटम। ठीक है, ये कहां पे प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है सेंटर ऑफ द एटम में। ठीक है यार, एटम के बारे में इतना बता दिया है। अब प्रोटॉन क्या होता है जल्दी समझ लो। प्रोटॉन आर बेसिकली द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ओके, प्रोटॉन को क्या बोलोगे आप? प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और अगर प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब अगर प्रोटॉन पॉजिटिवली होते, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते, प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन होता है, तो एटम न्यूट्रल होता है। तो यार न्यूट्रल में हमने जोड़ दिया एक न्यूट्रॉन, है ना? न्यूट्रल जैसा ही लग रहा है न्यूट्रॉन। मतलब कि न्यूट्रॉन ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। ओके, न्यूट्रॉन्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। ओके यार, अब समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब ये देखो, चीज इधर ही आती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये घूमते रहते हैं अपनी शेल के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ओके, अगर एक आधी इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाए ना, तो बस रिएक्शन हो जाती है भैया। एकाधिक जो इलेक्ट्रॉन है ना इधर, बस इनका ही खेल है। अगर कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है, इन इलेक्ट्रॉन्स की ही करतूत है कि ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगी, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन कभी यहां जाते कभी बाहर जाते, बट
कभी कभार हमें इनको एनर्जी भी देनी पड़ेगी। ओके, अगर हम इनको एनर्जी ही नहीं देंगे ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा सकते, एज सिंपल एज दैट। या फिर कभी कभार क्या होता है, मान लो अभी इधर कितने 3 की जगह आप कर लो एक आध इलेक्ट्रॉन कर लो इधर, मान लो अभी 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मैं इनको इरेज कर देता हूं। मान लो अभी इनके इधर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अब देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इधर हमें कोई आइटम मिल गया जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के दूसरे पे चला जाएगा। क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी भैया, रिएक्शन हो जाएगी। और ये रिएक्शन हो क्यों रही है, बिकॉज अगर हम बोलते हैं ये जो शेल है ये अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो ये एक स्टेबल स्टेट में। ओके, अगर ये शेल कंप्लीटली फिल्ड है, देखो ये वाला शेल हट जाएगा अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन चले गया तो अगर ये अंदर वाला शेल जो है कंप्लीटली फिल्ड है तो ये एक स्टेबल स्टेट में। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, काम का था भी नहीं, मैंने भगवान जाने कहा को अपना भाषण देना चालू कर देता हूं मैं, कोई काम का नहीं, अभी शांति रखो, सब पढ़ाऊंगा। अभी हमें जो पढ़ना है ना वो क्या है, हमें ये पढ़ना है कि ये इलेक्ट्रॉन को लाया कौन यार, कौन ऐसा जालिम इंसान है जो इलेक्ट्रॉन को लेकर आया, और लाया तो लाया, बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो यार, हमें पढ़ना पड़ रहा है। देखो यार एक सीधी बात समझो, अगर ये इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता ना केमिस्ट्री होती नहीं भैया, केमिस्ट्री होती नहीं, तो सब कुछ इस इलेक्ट्रॉन की ही करतूत है जिसके कारण तुम लोगों को केमिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है। एंड दूसरा दुख मेरा भी है यार कि मुझे पढ़ानी पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं यार, पढ़ाऊंगा, सबको पढ़ाऊंगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा, एक एक चीज भेजे में घुसेड़ूंगा मैं। ज्यादा हो गया थोड़ा, जानता हूं, तो चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करते विथ इलेक्ट्रॉन। देखो यार स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, क्या होता है क्या नहीं होता है, जो दिखता है वो होता है, जो नहीं दिखता है वो भी कभी कभार होता है। ओके, सो हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करने वाले ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन बालक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बालक की डिस्कवरी कैसे करी, किसने करी, सबसे पहले तो जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बालक की डिस्कवरी करी, इलेक्ट्रॉन बालक, चलो ठीक है इलेक्ट्रॉन बालक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी हमारे जे थॉमसन बालक ने। ओके, जे थॉमसन एक ग्रेट साइंटिस्ट है, बालक ऐसा नहीं करते, हमारे पूज्य थॉमसन बाबा ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। ओके, थॉमसन बाबा ने क्या बोला, थॉमसन बाबा ने ये बोला कि मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये गैस है। ओके, हमारे पास क्या है, किसी एक इवैक्यूएटेड चेंबर में उन्हें ले लिया था, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये हमारे पास गैस है। ओके, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे खतरनाक वाली इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। ओके, हम यहाँ पे खतरनाक वाली इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, मान लो आप 1000 वोल्ट की एनर्जी पास कर रहे हैं, हम इधर से 1000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी पास करें यहाँ से। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, यहाँ पे जा रही है। ओके, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको बताओ, कैथोड या एनोड, यस कैथोड मिलेगा यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे मिल रहा है कैथोड। दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज कैथोड, बिकॉज ये किससे कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव चार्ज से कनेक्टेड है, सो दिस इज नोन एज कैथोड। कैथोड का क्या काम है बताऊंगा अभी मैं आपको। सो चलो हमें यहाँ पे कैथोड मिल गया। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये जो गैस प्रेजेंट है हमारे पास, उसके अंदर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी गैस प्रेजेंट है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर प्रेजेंट है एटम्स। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने इतनी खतरनाक वाली बिजली इस पे सप्लाई करी ना, इतनी खतरनाक वाली बिजली इस पे सप्लाई करी कि इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो डर गए। ओके, इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो डर गए, और वो उन्हें क्या करना चालू करा, वो इधर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करने लग गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते पर प्रोटॉन्स कभी बाहर नहीं निकल सकते। तो इलेक्ट्रॉन ने इस चीज का फायदा उठाया। इलेक्ट्रॉन ने प्रोटॉन को बोला तेको मरना हो तू मर, मैं तो नहीं मरूंगा। इलेक्ट्रॉन ने प्रोटॉन को क्या बोला, तेको मरना हो तो मर, मैं तो नहीं मरूंगा। इलेक्ट्रॉन यहां से भागने लग गए, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं ना, इसी को हम बोलते हैं कैथोड रे। ओके, दिस इज बेसिकली नोन एज कैथोड रे। चलो ठीक है, इसको हम बोलेंगे कैथोड रे। चलो कैथोड रे हमें मिल गई है। अब आगे देखते हैं, हम इलेक्ट्रॉन भागने लग गए तो हमें एक कैथोड रे मिल गई। बिकॉज हमें ये कैथोड रे मिली, इसीलिए हमने बोला कि क्या प्रेजेंट है, एक एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट है, जिसको बालक थॉमसन ने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। ओके, सिंपल था। तो कैथोड रे मिली, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया इलेक्ट्रॉन। एंड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आर बेसिकली द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्शन नहीं इलेक्ट्रॉन, अरे इलेक्ट्रॉन भी नहीं, इलेक्ट्रॉन। ओके, चलो इलेक्ट्रॉन मिल गया। कुछ इसी तरीके से हमने इधर क्या करा था, मान लो ये एक्सपेरिमेंट पूरा इस टाइप से करा था हमने, बट यहां पे क्या रख दिया था, यहां पे हमने एक परफोरेटेड कैथोड रख दी थी।
ओके, मान लो सिमिलर सेटअप है आपका यहाँ पे, एकदम एकदम झक्कास सिमिलर सेटअप है। ये क्या है आपके पास, दिस इज नोन एज द डिस्चार्ज ट्यूब। चलो ये डिस्चार्ज ट्यूब है हमारे पास। हम इधर से क्या कर रहे हैं, वही हम यहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। कितनी, वही खतरनाक वाला वोल्ट ले लो आप। सो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्या मिलेगा हमें, कैथोड। पर यहाँ पे हम कैथोड लेने के लिए क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड मतलब क्या, हाँ यार क्या होता है परफोरेटेड कैथोड, मतलब जिसमें गैप्स प्रेजेंट हो, जिसमें होल्स प्रेजेंट हो, उसका आप बोल सकते हो परफोरेटेड कैथोड। सो आप लिख रहे हैं यहाँ पे परफोरेटेड, परफोरेटेड कैथोड। अब अंदर क्या है हमारे पास, अंदर एक ही चीज है, बताया था यहाँ पे क्या है, गैस है, बिल्कुल सही। यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड है हमारे पास एंड यहाँ पे गैस है। गैस कैसे रखी है, गैस को रखा हुआ है एट अ वेरी लो प्रेशर। यस, बहुत ही कम, मतलब प्रेशर निकल ही नहीं रहा है। अरे किसका प्रेशर, अरे नहीं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, मतलब कि प्रेशर हमने डाला ही नहीं इस पे कुछ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ही लो प्रेशर है, बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे। यार एक तो जगह बहुत बदलनी पड़ती है यहाँ पे मुझे। सो दिस इज बेसिकली लो प्रेशर। लो प्रेशर मतलब क्या, आप मान सकते हो इसको दैट इट इज 0.01 mmHg। बहुत कम है, खतरनाक वाला कम है यार। 0.01 mmHg बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। इतना कम प्रेशर में हमने इसको डाला है। अब देखो क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इस टाइप से पास होंगे तो हमें क्या मिलेंगे, हमें पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन तो पास हो गए, हमें इधर से क्या मिलेगा, यहां से भी कुछ रेस प्रोड्यूस होगी जिसको हम बोलते हैं एनोड रेस। एंड एनोड रेस जो है ध्यान से सुनना, यहां पे डिस्चार्ज ट्यूब के एंड पे, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब के एंड पे क्या बना देगी, ये बना देगी रेड कलर की इस टाइप की शाइनिंग। ओके, इस टाइप से रेड कलर की शाइनिंग बन जाएगी। तो यार इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमें बताता है दैट प्रोटॉन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, ये क्या बताता है हमें, ये हमें बताता है प्रोटॉन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। अब यार कौन इंसान था जिसने इसकी डिस्कवरी की, किसने बोला यार कि प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट रहते हैं, तो ये बोला था हमारे एक बाबा ने, जिसका नाम क्या है, गोल्डस्टीन। इन बाबा का नाम था गोल्डस्टीन, GOLD, सोने के ही थे वो सही में, गोल्ड STEIN, ठीक है। तो गोल्डस्टीन बाबा ने बोला कि प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट रहते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और प्रोटॉन प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट रहते हैं। तो गोल्डस्टीन बाबा ने अंदाजे में बोल दिया, एकदम तुक्का लगा के बोला उन्होंने कि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। एंड असल में पॉजिटिव चार्ज होते हैं यार, सही में होते। अब देखो इसी तरीके से सेम बस यही सब मेथड है हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास क्या आए थे, इसी तरीके से आए थे हमारे पास न्यूट्रॉन्स, NEUTRONS। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी एक खतरनाक वाला खेल है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जिस बालक ने करी है उसका नाम था जेम्स चैडविक। क्या नाम था इसका नाम था जेम्स चैडविक, JAMESCHADWICK। जेम्स चैडविक बालक ने इसकी डिस्कवरी करी थी। ओके, तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये साइंटिस्टों के नाम ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी। एक्सपेरिमेंट तो समझ में आ गए होंगे, कुछ नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पास करी एंड सब अपने आप होते गया बस। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। क्या, अगर हम बात करें, चलो एक काम करते हैं, हम 3 कॉलम बना लेते हैं। मान लो क्या है आपके पास, यहाँ पे आपके पास है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपके पास है प्रोटॉन, यहाँ पे आपके पास है न्यूट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, हमने इधर 3 कॉलम बना लिए। कलर बदलूं क्या, लाल दिख रहा है कि दिख रहा है, चलो नहीं दिख रहा होगा, क्या पता। अब देखो हमें क्या देखना है, हमें इसका मास देखना है, हमें इसके ऊपर चार्ज देखना है। चलो तो मास के बारे में अगर मैं बात करूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली 9 × 10⁻⁻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 ⁻
सकते हो आप इसको, ठीक है। 9 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम से एक काम करता हूँ, इसको नीचे उठा लेता हूँ मैं। एंड अब देखो हमने क्या करा, पहले इसका मास देख लो आप, इसका 9 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स हो गया, इसका क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। एंड सिमिलरली न्यूट्रॉन का मास क्या होता है हमारे पास, ये भी सेम ही होता है लगभग 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। 0.001 इंटू 10⁻⁻24, इतना सा अंतर रहता है, ज्यादा अंतर नहीं रहता इसमें, ओके। -24 ग्राम्स, इन दोनों के मास सेम रहते हैं। अब हमने क्या लिया, हमने सब कुछ
हमने सब कुछ देखना चाहा रिलेटिव टू प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के रिलेटिव हमने सब कुछ देखना चाहा, मतलब कि हमने इसको क्या कंसिडर करा, इसको हमने कंसिडर करा है चलो इसको तो छोड़ो अभी, ये नहीं, चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं हम सबसे पहले। ओके, या फिर आप लिख भी सकते हो, इसको हमने कंसिडर करा था दैट इट इज इक्वल्स टू 1u। ओके, इट इज इक्वल्स टू 1u, ये हमने कंसिडर करा था। अगर ये 1u है, सेम दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बताओ क्या ये चीज और ये चीज सेम है? दिख रही है यार, मेरे को तो दिख रही है, तुमको पता नहीं है। तो ये क्या है हमारे पास, इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1u, लिख सकते हो। अब अगर हम इसका और इसका कंपैरिजन करने बैठ जाए, बाप रे बाप खतरनाक वाला, इट इज इक्वल्स टू 1 बाय कितना होता है, रुको देख लें दो, 1840u, 1 बाय 1840u। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलेटिव मास। हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, हम सब कुछ प्रोटॉन के रिलेटिव देख रहे हैं। ओके, सो प्रोटॉन के रिलेटिव अगर हम देखते हैं तो रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली 1 बाय 1840u। यू क्या होता है, यूनिफाइड मास, जिसको हम बोलते हैं, पढ़ा होगा, मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ा है क्या? हाँ, पिछले चैप्टर हमें नहीं पढ़ा है। चलो, तो हमने ये देख लिया मोल कंसेप्ट में दैट यू इज द यूनिफाइड मास। चलो ठीक है, मास के बारे में तो बात हो गई, अब हमें क्या करनी है, चार्ज के बारे में बात। ओके, सो चार्ज के बारे में अगर हम बात करते हैं, जिसको मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक लाइन खींच देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। चार्ज कितना हो जाता है, कलर चेंज, जस्ट वेट अ सेकेंड, कलर चेंज। अब देखो इसमें जो चार्ज आएगा आपका वो आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, दिस इज द चार्ज प्रेजेंट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन। माइनस लगा देना आगे बिकॉज नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, सो इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या होता है हमारा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करता हूं प्रोटॉन के बारे में, सो इट इज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, 10⁻⁻19 कूलम। वैसे 1.607 इस टाइप से होता है, और इसमें सॉरी इसमें 1.608 इस टाइप से होता है कुछ, एंड इसमें 1.607 इस टाइप से रहता है कुछ। तो एक एकदम नेग्लिजिबल डिफरेंस रहता है इन द केस ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत ही खतरनाक कम वाला डिफरेंस रहता है इन दोनों के केसेस में। अब देखो, ये तो बात कर ली हमने। अब अगर मैं सब कुछ बोल रहा हूं कि हम प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो हम इसको इक्विवेलेंट मान लेते हैं। रिलेटिव कंसेप्ट अगर हम लगा के चलते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू 1 कूलम। मतलब कि ये कितना हो जाएगा आपके पास, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू -1 कूलम। सिंपल था, ठीक है। सो इसका चार्ज हम क्या मानते हैं, इसका चार्ज हम मान लेते हैं 1 कूलम, एंड इसका चार्ज हम क्या मान लेते हैं, इसका चार्ज हम मान लेते हैं -1 कूलम। सिंपल है, खतरनाक चीज तो है नहीं कुछ। अब अगर मैं बात करता हूं न्यूट्रॉन के बारे में, देखो यार, इसने और इसने चार्ज को बैलेंस करके रख दिया, बिल्कुल सही। 1 कूलम -1 कूलम, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल आते हैं हमारे पास कभी भी, तो हमारा चार्ज बैलेंस है, मतलब कि 1 - 1 = 0 हमें मिल जाएगा। तो काइकू हमने न्यूट्रॉन लिया। देखो यार, डिस्कवरी करी गई थी, जेम्स चैडविक को निराश नहीं करना चाहते थे हम, तो हमने न्यूट्रॉन ले लिया, वही बस। और होता भी ऐसा भी नहीं कि न्यूट्रॉन नहीं होता है, बिकॉज न्यूक्लियस के मास के थ्रू हमें पता चल जाता है कि न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है। अब देखो, इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो नियरली इक्वल टू 0 होगा। नियरली इक्वल टू नहीं, आप बोल सकते हो इसको क्या, इट इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। एकदम खतरनाक 0 वाला, मतलब कि ये क्या है, ये एक न्यूट्रल चार्ज है। ओके, दिस इज बेसिकली नोन एज न्यूट्रल चार्ज। प्रोटॉन में क्या रहता है, प्रोटॉन में रहता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास रहता है नेगेटिव चार्ज। बट इन द केस ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास आता है न्यूट्रॉन नहीं, अरे न्यूट्रॉन नहीं रे, न्यूट्रल चार्ज। ओके, सो ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन था। अब अगला जो वीडियो है हमारा, जो आने वाला है, कुछ देर में आ जाएगा, कल तक आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, मेरी गारंटी आ जाएगा। तो जो अगला वाला लेक्चर आने वाला है हमारा, उसमें हम क्या पढ़ने वाले, हम अलग अलग जो साइंटिस्ट थे ना, विभिन्न प्रकार के साइंटिस्ट थे, उनने क्या क्या मॉडल दिए इसके बारे में, उनने किस तरह से अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करा, उनके बारे में बात करेंगे। पहली बात तो हमें पता है कि स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, फिर भी साइंटिस्ट दे जा रहा है। चलो, उनने प्राचीन काल में दिए थे कुछ स्ट्रक्चर, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को यहीं एंड करते, खत्म करें, बिल्कुल खत्म। ये वाला वीडियो जो है यहाँ पे हम खत्म कर देते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, THANKS, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, बने रहना, नहीं बने रहोगे तो मार दूंगा तुम लोगों को। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, नहीं तो सीरियस ले लो, पुलिस में कंप्लेन लिखवाने चले जाओ। आ जाना अगले लेक्चर में, मजा आने वाला है, खतरनाक, एकदम खतरनाक तरीके से मजे लेंगे अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बारे में। चलो, एंड कर रहा हूं, बाय बाय, सी या एंड टेक केयर।